हेलो, हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग कल बात कर रहे थे छठे हाउस की। आज हम लोग बात करेंगे सप्तम हाउस की, कि सप्तम हाउस भी हमारी कुंडली का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है। और इस भाव से हम लोग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों को पता करते हैं। एक्चुअली है क्या कि जो सप्तम भाव है उसका हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि आप भी जान रहे होंगे कि लगभग लगभग सभी लोग इस धरती पे जो भी आता है वो दाम्पत्य जीवन में बंधता है। और दाम्पत्य जीवन का एक रोल जो है हमारी सृष्टि को आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा है। तो हम लोग हमेशा कभी भी अपने कोई भी लड़का हो गया, लड़की हो गया, तो सभी को अपने शादी की चिंता रहती है। मतलब एक शादी का एक मन में तो रहता ही है, और माँ बाप को चिंता रहती है मेरे बच्चे को कैसी बहू मिलेगी या मेरी बेटी को कैसा पति मिलेगा, और उसके साथ कैसा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इन चीज़ों का सबका रोल रहता है। तो इसलिए जो है सप्तम भाव को हम बहुत एक तो पति पत्नी के साथ से क्या उनका व्यवहार रहेगा, कैसा रहेगा, पति का जो है कैसा पत्नी के प्रति लगाव रहेगा, और पत्नी का पति के प्रति अपने कैसे लगाव रहेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि सप्तम भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सप्तम भाव से जो हम देखते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं, जो मेन टॉपिक पे आते हैं, सप्तम भाव से मेन देखते हैं कि लड़के के कुंडली में लड़की का और लड़की की कुंडली में लड़के का। तो पहली चीज तो सप्तम भाव को एग्जैक्ट करते हैं कि लड़का गोरा होगा, काला होगा, सांवला होगा, और किस टाइप में होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, इन सब चीज़ों को हम प्रिडिक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ कि लड़के का कार्य शैली क्या होगी, क्या उसका क्राइटेरिया होगा, कैसा कार्य करेगा अपने जीवन में, इन सब चीज़ों का बहुत रोल होता है। तो पहली चीज़ कि सप्तम भाव से जब हम देखते हैं तो ये चीज़ जो हमने बताई। दूसरा, व्यापार देखते हैं, लाभ भी देखते हैं, उसको कितना होगा, हानि कितनी होगी, इन सब चीज़ों को भी देखते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, भुगतान का भी पता चलता है, मुकदमेबाजी का भी पता चलता है, और अपने जीवन में वो कैसे सपनों को भी प्रेडिक्ट करते हैं। और जो है कि अगर हम सप्तम भाव से रिलेटेड चीज़ों को देखें तो सप्तम भाव जो है एक लड़के के लिए, लड़का हमेशा सोचता है कि मेरी लड़की कैसे होगी, परिवार को लेकर चलने वाली होगी कि नहीं होगी, क्या मेरे प्रति क्या आदर सम्मान रखेगी कि नहीं रखेगी। और एक लड़की हमेशा ये सोचती है कि वो मेरे प्रति आदर सम्मान रखेगा। तो इन चीज़ों का भी हम प्रेडिक्शन करते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो भी कुंडली होती है उसमें किस हिसाब से प्लैनेट बैठे हुए हैं। जैसे सप्तम हाउस जो है अगर वो बलिष्ठ है, अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं या उसको शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो हम उससे ये प्रेडिक्ट करते हैं कि सप्तम भाव से कि उस लड़के का क्या बढ़िया रहेगा, क्या स्वभाव रहेगा, क्या चीज़ों को वो अपने जीवन में कुछ करेगा कि नहीं करेगा, कि मेरी लड़की के प्रति कैसा भाव रखेगा। और लड़की वाले ये क्लियर करते हैं कि लड़के का भाव कैसा रहेगा और किस टाइप का वो कार्य करेगा। ये चीज हो गई। दूसरी चीज, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। कभी भी आप अपनी कुंडली में देखिएगा या मुझे कमेंट करके कभी भी आप पूछिएगा, अगर आप लोगों की कुंडली में ऐसा कुछ भी हो, तो एक चीज कुछ आप ध्यान दीजिएगा कि आपने अक्सर देखा होगा कि मतलब शादी के बाद लड़का मान लिया कुछ नहीं कर रहा था, और शादी होने के बाद एकदम बहुत तेजी से आगे बढ़ गया, उसको जॉब लग गई, उसकी नौकरी लग गई, मतलब इनकेस आगे बढ़ गया वो और अपनी पत्नी को सुखपूर्वक रहने लगा। तो उसमें होता क्या है कि सप्तम भाव और नवम भाव, जैसे मान लिया राशि एक्सचेंज, मान लिया एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे मान लिया कि सप्तम हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है, और जो है नवम हाउस में मंगल बैठा हुआ है। तो अब ये समझिएगा, मंगल जो नवम हाउस में बैठा है वो सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, और सप्तम हाउस में जो सूर्य बैठा हुआ है वो मंगल की राशि में हुआ है।
तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं परिवर्तन राजयोग। तो ये एक राजयोग उत्पन्न करता है। तो राजयोग में क्या होता है, जो भी नवम भाव की चीजें थी वो सप्तम भाव के साथ जब उसकी मैरिज हुई तो उसको वो लाभ मिलेंगे। तो भाग्य प्रबल हो गया, जिससे उन चीजों को उसको लाभ हुआ, उसको लाभ लाभ हुआ। तो ये एक आपने आपको हमने ये एग्जाम्पल एक बताया है। और कि जब हम आगे चर्चा करेंगे इन विषयों पे, तब हम ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। जब परिवर्तन राजयोग को लेकर जब चर्चा करेंगे तो चीजों को बताएंगे। लेकिन अभी जो मैं सप्तम भाव के बारे में बात कर रहा, तो ये मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल दिया। सप्तम भाव बहुत ही केंद्र का भाव है, और केंद्र का भाव जब सप्तम हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो लग्न को सातवीं दृष्टि से देखता है, और लग्न में अगर कोई प्लैनेट बैठा होता है तो सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। तो इसका इफेक्ट और बढ़ जाता है, मतलब प्रभाव और बढ़ जाता है कि अगर ऐसी स्थितियां वहां पे होती हैं। अब जब कोई कुंडली होती है तब उसमें ये चीज देखना होता है कि कौन सा प्लेनेट कैसे बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से हम सप्तम भाव को और अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सप्तम भाव के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। और अगर आपको कुछ पूछना हो या आपको कोई आप अपनी कुंडली में देखें अगर सप्तम भाव में ऐसे कुछ प्लैनेट्स हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और आपको जब आप मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें लाइक और शेयर जरूर करिए, इसको करना मत भूलिए, और अपना जो है बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे, और जिससे हमको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता रहे, तो हम भी आपके लिए वैसे वीडियो बनाते रहें। ओके, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, ओके, बाय।